नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। कल 9 मई है और करीब 2.5 महीने से चल रहे युद्ध के बीच रूस कल विक्ट्री डे मनाने की तैयारी कर रहा है। उसने यूक्रेन पर हमले और भी तेज कर दिए हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ हमदर्दी दिखाने के लिए यूक्रेन में दुनिया के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। 4 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन भी यूक्रेन पहुंच गई हैं। यूक्रेन के उझहोरोड शहर में जिल बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी ओलेना से मुलाकात की है। दोनों की गले मिलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दोनों देश की फर्स्ट लेडी की मुलाकात जिस उझहोरोड शहर में हुई है वो पश्चिमी यूक्रेन में आता है, जहां पर रूस के हमले अब भी जारी हैं। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन के इरपिन शहर पहुंच गए हैं। जर्मनी की संसद के स्पीकर बारबेल बास भी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं और जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर निकले हैं। दुनिया के बड़े नेताओं का यूक्रेन में जमावड़ा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ घेराबंदी का ये नया चैप्टर है। रूस के राष्ट्रपति इस घेराबंदी से चिढ़कर हमले और तेज कर सकते हैं। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कैसे दुनिया के जो बड़े देश हैं उनके बड़े नेता इस वक्त यूक्रेन पहुंचे हुए हैं और एक तरीके से यूक्रेन के समर्थन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हैं। जेलेंस्की की पत्नी से मिली हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन। तस्वीरें आपके सामने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भी इरपिन में मौजूद हैं। जर्मन स्पीकर भी यूक्रेन में। पुतिन के खिलाफ ये मोर्चाबंदी है। तो आपको बता दें कि कल 9 मई रूस का विक्ट्री डे और रूस विक्ट्री डे मनाने की तैयारी कर रहा है। उससे पहले उसने हमले भी तेज कर दिए, लेकिन किस तरह से कई बड़े देश यूक्रेन के साथ आए हैं। यूक्रेन पहुंचकर उन्होंने अपना समर्थन और साथ ही यूक्रेन देश के साथ होने की जो बात कही है वो एक मैसेज पहुंचाएगी जाहिर तौर पर रूस को। अब देखना होगा कि रूस इस घेराबंदी के बाद किस तरह से क्या अगला उसका एक्शन होता है, उसकी रणनीति क्या किसी तरीके से बदलती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। और सीधे फिलहाल रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ वहां से मेरे सहयोगी मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, एक तरफ तो कल विक्ट्री डे मनाने की तैयारी में है रूस, हमले भी लगातार उसके जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक घेराबंदी की कोशिश और एक सख्त मैसेज देने की कोशिश दुनिया की भी है और इसीलिए कई देशों के जो बड़े नेता हैं वो यूक्रेन पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सही कहा आपने। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 9 तारीख को लेकर यूक्रेन भी बहुत चिंतित है, पूरी दुनिया चिंतित है, साथ ही साथ रूस बहुत ही बड़े व्यापक पैमाने पर अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है और ऐसी जानकारी है कि रूस इसे बहुत ही बड़े तौर पर पूरी दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करेगा, अपने हथियारों का नुमाइश करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के साथ में दुनिया के बहुत बड़े देश खड़े हैं, विशेष तौर पर यूरोपीय देश और साथ ही साथ अमेरिका। जिल बाइडेन का यूक्रेन में अचानक आना ये बहुत बड़ा मैसेज देता है, वो भी खास करके जब अभी 24 घंटे भी नहीं बचे हैं रूस की विक्ट्री डे परेड शुरू में या रूस की विक्ट्री डे को। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस युद्ध में यूक्रेन बिल्कुल अकेला नहीं है और यही वजह है कि आज युद्ध को 75 दिन हो गए हैं और यूक्रेन मजबूती से लड़ रहा है और यूक्रेन अधिकतर इलाकों में बड़ी मजबूती से अपने पक्ष को रख रहा है, सेना के जरिए जवाब दे रहा है। उसकी वजह यही है कि जो यूरोपीय देशों का समर्थन है, अमेरिकी देशों का समर्थन है, वो यूक्रेन को आज मिल रहा है। जिल बाइडेन का आना एक बहुत बड़ा मैसेज है, सीधा संदेश है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज से 2 महीने पहले फरवरी में स्थिति अलग थी। फरवरी में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर समर्थन कोई देश नहीं दे रहा था, लेकिन जब यूरोपीय देशों और वेस्टर्न देशों ने, पश्चिमी देशों ने ये देखा अमेरिका सहित कि जो जेलेंस्की हैं वो बड़ी मजबूती से अपने देश के साथ खड़े हुए हैं, लोग मजबूती से खड़े हैं और रूस को टक्कर दे रहे हैं, तो क्यों ना इनका साथ दिया जाए। और इसीलिए ये साथ न केवल हथियारों के जरिए दिया जा रहा है, आर्थिक के रूप में दिया जा रहा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके से जो नेता, खास करके जो संदेश देना है, नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बड़े देशों के नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है रूस के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि यूक्रेन इस युद्ध में अकेला नहीं है। अब ये युद्ध कहने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें अन्य देशों का भी योगदान है, जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन का बीच जो जंग है वो खिंचता ही चला जा रहा है और इसीलिए बड़े नेता जो है हमें नजर आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि बोरिस जॉनसन जैसे पीएम ब्रिटेन के वो पूरे जेलेंस्की के साथ में यूक्रेन कीव की सड़कों पर नजर आए थे और अब हम देख रहे हैं कि जिल
बाइडेन का ना निश्चित तौर पर संदेश है कि रूस को कि इस मामले में वो यूक्रेन को बिल्कुल भी कमजोर और अकेला ना समझे। जी, लेकिन मृत्युंजय, आपको भी याद होगा कि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और कई देशों ने इस पर जब अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी, उस दौरान रूस ने साफ साफ और तल्ख तेवर दिखाते हुए कह दिया था कि जो भी बीच में आएगा या फिर जो भी यूक्रेन का समर्थन दिखाएगा उसको भी इसका अंजाम भुगतना होगा। अब ऐसे में एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि रूस को किसी तरीके से घेरा जाए, उसे एक मैसेज दिया जाए कि दुनिया इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़ी है। तो बौखलाएगा तो रूस अब भी, और जाहिर है कि इसकी कोई ना कोई इसकी प्रतिक्रिया उसकी तरफ से मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बिल्कुल देखिए, रूस ने एक बात और कही थी, ये बात उन्होंने कहा है कि 9 तारीख को युद्ध समाप्त होगा, इस गलतफहमी में कोई ना रहे, और 9 तारीख को कोई बहुत व्यापक भी होगा, इसका भी हालांकि साफ तौर पर रूस ने ये इस पर अपना जो भूमिका स्पष्ट नहीं की है। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि रूस बहुत ही आक्रामक तेवर रख रहा है, पर इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है यूरोपीय देशों की और वेस्टर्न अमेरिका की, क्योंकि शुरुआत में जो निश्चित तौर पर रूस ने ये कहा था कि जो उनसे टकराएगा वो रूस से दुश्मनी मोल लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस प्रकार से यूक्रेन को समर्थन मिल रहा है। पहले तो आर्थिक तौर पर पैसे दिए गए, पूरे दुनिया भर से समर्थन मिल रहे हैं, जो यहाँ की जनता है उसको यूरोपीय देशों का बहुत समर्थन मिल रहा है, यहाँ के जनता को जो अन्य यूरोपीय देश है वो अपने यहाँ पे बहुत दिल से स्वीकार कर रहे हैं। और उसके बाद में हथियार, पहले 2 चीज़ें हैं। पहले तो जब शुरुआत हुआ युद्ध का तो बहुत ही ऑफेंसिव हथियार दिए गए थे कि आप डिफेंसिव हथियार दिए गए थे कि आप अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के हथियार लीजिए। लेकिन अब जो है वो ऑफेंसिव हथियार दिए जा रहे हैं कि अब आप सिर्फ बचिए मत, रूस पर हमला कीजिए। और ये हथियार आ रहे हैं तुर्की से, ये हथियार आ रहे हैं यूरोपीय देश से, अमेरिका से। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर संदेश दिया गया है कि रूस को भी जवाब मिलेगा, और भले ही रूस ने धमकी दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।